हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हम रेगुलरली करंट अफेयर्स अपडेट करते जा रहे हैं। आज जो हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं वो 7 और 8 अक्टूबर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग वर्ल्ड निवास या पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड हैबिटाट डे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कब मनाया जाता है। तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हर वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार होगा उस दिन वर्ल्ड हैबिटाट दिवस या वर्ल्ड निवास दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल जो अक्टूबर का पहला सोमवार वो पड़ा था 5 अक्टूबर को या 5वें अक्टूबर को पड़ा था, तो इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया गया था इस बार वर्ल्ड हैबिटाट डे। कौन सी फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में जो नोबेल असेंबली थी वहाँ पर मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार के लिए 3 नामों का डिक्लेरेशन किया गया था। तो अभी इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको इसको याद करने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, HCM। H से याद रखना है हार्वे, C से याद रखना है चार्ल्स और M से याद रखना है माइकल। हार्वे, चार्ल्स और माइकल, ये तीनों को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? तो रॉन्ग है ब्रायन स्टीवनसन। इनको मेडिसिन के फील्ड में नहीं दिया गया है नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब ये मेडिसिन के फील्ड में दिया किस कारण से गया? आप सबको पता है हेपेटाइटिस सी एक वायरस है, इसकी खोज हार्वे, चार्ल्स और माइकल ने की है और इसी सिलसिले में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन के फील्ड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। DRDO में हाल ही में स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया। अभी किससे रिलेटेड था आपको बताना है। तो ये सबमरीन से रिलेटेड है या पनडुब्बियों से रिलेटेड, पनडुब्बी रोधी युद्ध या एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये इन्होंने इसका परीक्षण अभी किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक हाल ही में एक एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया है कि वो 100% सौर ऊर्जा पर अब संचालित हो रहा है या ऑपरेट हो रहा है 100% सोलर एनर्जी पर। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये है पुदुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये है पुदुचेरी एयरपोर्ट जो अभी हाल ही में 100% सोलार एनर्जी पे ऑपरेट हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ। इनका जो प्रोफेशन है वो क्या था, इनका पेशा क्या था? तो आप सब जानते हैं मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे और 3 कॉन्जिक्यूटिव बार मतलब एक साथ लगातार 3 बार ये लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो विधान परिषद है उसके सदस्य रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता थे मुलायम सिंह यादव जी और ये एक पॉलिटिशियन थे। हाल ही में इनकी जो लंबे समय से एक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण या वर्ल्ड हैबिटाट डे 2020 अभी हमने देखा था। तो 5 अक्टूबर को इस साल मनाया गया। ये आपको पता है कि हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाना है। तो इस साल जो मनाया गया 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड हैबिटाट डे, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सभी के लिए आवास। सभी के लिए आवास मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, एक बेहतर शहरी भविष्य, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, इंग्लिश में ये होगा। अब आप सबको पता है पर्यावरण मतलब हैबिटाट, हैबिटाट मतलब रहने के लिए जगह चाहिए, तो हाउसिंग फॉर ऑल हो गया। और हाउसिंग हो रही है मतलब अर्बन क्षेत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अर्बन रीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए अ बेटर अर्बन फ्यूचर, एक बेहतर शहरी भविष्य, ये था इसका थीम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसने कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया है? तो आप सब जानते हैं जैसे कि जो दिल्ली है वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। इन्होंने गांधी जी के जो 151वीं वर्षगांठ थी उसके अवसर पर बापू द अनफॉरगेटेबल एक बुक लॉन्च की है। मनीष सिसोदिया के द्वारा इस बुक का लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अब एंटी डस्ट प्रोग्राम या एंटी डस्ट अभियान भी चलाया जाएगा। जो भी डस्ट होते हैं या जो भी धूल वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डस्ट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा दिल्ली के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एशोरा टेल्स फॉर किड्स, ये बुक किसने लिखी है? तो ये आपको याद रखना है, आनंद नीलकांतन ने ये बुक लिखी है। याद रखिएगा, आनंद नीलकांतन ने ये बुक लिखी है। आवास और शहरी मामले के जो मंत्रालय है उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्ट्रीट वेंडर्स, ये दोनों के बीच में अब अभी पार्टनरशिप हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है ई कॉमर्स की जिन्होंने अभी टाई अप किया है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो कि गलियों में जो छोटे छोटे दुकानें लगती हैं, ठीक है, जो मतलब मूवेबल होता है, रोज़ मतलब उनका स्ट्रीट में जा कर के वो फूड बेचते हैं। तो ऐसे वेंडर्स का अब टाई अप किया गया है स्विगी के साथ में। अब क्या होगा, अब ये जो वेंडर्स हैं, जो कि आप सब जानते हैं कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तो स्ट्रीट वेंडर्स की हुई थी। अब उनको थोड़ा सा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये पहल की है कि अब ई कॉमर्स के साथ में स्विगी जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ में टाई अप होगा। मतलब जो भी डिमांड्स होंगे अकॉर्डिंगली जो वेंडर्स हैं, अब स्विगी पे वेंडर से जो भी ऑर्डर करना है वो लोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की वनस्पतियों की रक्षा और संरक्षा के उद्देश्य से पूरे भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हर साल 2 से 5 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ जो वीक है वो मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है हर साल अक्टूबर में 2 से 5 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये जो प्लांट और एनिमल है उनकी सिक्योरिटी और कंजर्वेशन के, वनस्पतियों की रक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वन्यजीव सप्ताह 2020 के 66वें वन्यजीव सप्ताह का चिन्हांकित किया गया। इसका थीम क्या था? तो याद रखना, इसका थीम था ROR। क्या था? ROR। आर मतलब रोर और सेकंड है रिवाइव। मैन एंड एनिमल्स, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ROR थीम रखा गया था, रोर एंड रिवाइव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश है संसाधनों की पहचान करने के लिए नवंबर 2020 तक खनन रोबोट, ठीक है, याद रखना है चाइना जो है अब खनन रोबोट या माइनिंग रोबोट जो है वो भेजने वाला है, ठीक है, अंतरिक्ष में। अब एक्चुअली जाकर के माइनिंग नहीं होने वाली है इस रोबोट के थ्रू में, बस इसका भी काम है जो भी जितना भी स्पेस से रिलेटेड, जो भी सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रेस करना, और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन का इसका काम होगा, ना कि सही में जाके माइनिंग करने का। तो माइनिंग रोबोट एक थीम की तरह रखा गया है इसका नाम, और नवंबर 2020 तक ये विश्व का पहला माइनिंग रोबोट होगा जो चाइना के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस आइकॉन जो है रतन टाटा, याद रखिएगा इनका नाम, आप सबको याद ही होगा वैसे। जो रतन टाटा है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत और USA, ठीक है, दोनों के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो गाइज़ आज के करंट अफेयर्स होते हैं ये ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।